स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों का संपर्क क्षणभंगुर और अस्थायी है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उन्हें सहन कर। जो जन्म लेता है वह मरता है, जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता है, जो भी निर्मित होता है वह बिखरता और समाप्त होता है। कृष्ण कहते हैं, इस सत्य को याद रखो भारत, कि जो भी बना है वह मिटेगा। यदि यह स्मरण हो कि जो जन्मा है वह मरेगा, तो इसके मिटने पर दुख का कोई कारण नहीं रहता, और यदि इसके मिटने पर दुख नहीं होता तो इसके होने में सुख का भी कोई कारण नहीं रहता। हमारे सुख दुख इस भ्रांति से उत्पन्न होते हैं कि जो मिला है वह हमेशा रहेगा। प्रियजन के मिलने से सुख मिलता है, लेकिन जो मिला है वह जाएगा। जहाँ मिलन है वहाँ विरह असंभावी है। जो मिलन में विरह को देख लेता है उसके मिलन का सुख समाप्त हो जाता है, और साथ ही साथ विरह का दुख भी तिरोहित हो जाता है। जो जन्म में मृत्यु को देख लेता है उसकी जन्म की खुशी और मृत्यु का दुख दोनों समाप्त हो जाते हैं। जहाँ सुख और दुख समाप्त हो जाते हैं वहाँ जो शेष रहता है उसे ही आनंद कहते हैं। आनंद सुख नहीं है, यह सुख की अधिकता नहीं है, न ही सुख के स्थायित्व का नाम है। यह दुख का मात्र अभाव नहीं है, बल्कि आनंद सुख और दुख दोनों से उठ जाना है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो मिलन में सिर्फ मिलन देखता है और विरह को नहीं देखता उसे क्षणिक सुख प्राप्त होता है, और जो विरह में सिर्फ विरह देखता है और मिलन को नहीं देखता उसे क्षणिक दुख मिलता है। मिलन और विरह एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं, एक ही चुंबक के दो ध्रुव, एक ही चीज के दो छोर। इसलिए जो सुखी हो रहा है उसे समझना चाहिए कि वह दुख की ओर बढ़ रहा है। जो दुखी है उसे समझना चाहिए कि वो सुख की ओर अग्रसर हो रहा है। सुख और दुख एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं, और जो भी निर्मित है, जो भी बना है, उसका बिखरना तय है। बनने में ही उसका नाश निहित है। जो इस संपूर्ण सत्य को देख लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। यह अद्भुत बात है कि असत्य दुख नहीं देता, बल्कि आधा सत्य ही दुख का कारण बनता है। असत्य जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि असत्य वह है जो नहीं है। केवल आधा सत्य ही असत्य होता है, क्योंकि वे भी सत्य के आधे हिस्से हैं। संपूर्ण सत्य आनंद की ओर ले जाता है, जबकि आधा सत्य सुख दुख में उलझाए रखता है। इसका थोड़ा समझना जरूरी है। जीवन डिजिटल कंप्यूटर की तरह नहीं है, जीवन क्वांटम कंप्यूटर की तरह है। डिजिटल कंप्यूटर शून्य और एक, इन्हीं दो को आधार बनाकर गणना करते हैं। यस और नो, है या नहीं है को आधार बनाकर कार्य करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में गणना एक और शून्य के साथ साथ
शून्य और एक दोनों स्थिति को लेकर गणना कर सकते हैं। अर्थात किन्हीं क्षणों में शून्य और एक बराबर हो सकते हैं। वो गणित का डेल्टा टी होता है, समय का सबसे छोटा हिस्सा, जिसे वर्तमान कहते हैं। सत्य असत्य होता जाता है, असत्य सत्य होता जाता है। एक अनवरत प्रवाह है। दो ही तरीके हैं इसे अनुभव करने के, या तो समय को, सृष्टि को संपूर्णता में देखने में सक्षम हो जाओ, या दृष्टा की तरह हो जाओ, क्षण क्षण में जियो, भूत और भविष्य को त्याग कर वर्तमान में जियो। इस जगत में हमें असत्य से नहीं, बल्कि आधे सत्यों से मुक्त होना है। आधा सत्य ही वास्तव में असत्य है, क्योंकि असत्य स्वयं खड़ा नहीं हो सकता, उसे सत्य के आधार की आवश्यकता होती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पूरे सत्य को देखो, आधे सत्य को देखकर तुम विचलित, पीड़ित, परेशान हो रहे हो। जो भी पीड़ित या परेशान है आज या कभी भी, वह किसी न किसी आधे सत्य से पीड़ित था या है। जहाँ भी सुख दुख है वहाँ आधा सत्य ही होगा, और आधा सत्य संपूर्ण सत्य बनने का प्रयास करता रहता है। जब आप सुखी होते हैं तो कहीं दूर क्षितिज में दुख का आगमन हो चुका होता है, और जब आप दुखी होते हैं तो गौर से देखें, दुख के पीछे कहीं न कहीं सुख छाया की तरह मौजूद होता है, आने की तैयारी कर रहा होता है। दिन निकलता है तो रात होती है, रात होती है तो दिन आने की तैयारी कर रहा होता है। जीवन हमेशा अपने विपरीत की ओर यात्रा है। कृष्ण कहते हैं, भारत, संपूर्ण सत्य देखो। यदि तुम पूरा सत्य देख पाओ तो अनउद्विग्न हो सकते हो, द्विग्न के बिना हो सकते हो।